Good morning, children. Welcome to our next previous class. So, student, in Saturday class we started our chapter number 6, factors that affect the climate, and we have already discussed about the distance from the equator. Our next factor is altitude, means ऊंचाई. The altitude of a place affects its climate. देखिए जो altitude होता है, जो ऊंचाई होती है, वो भी हमारे climate को affect करता है. The higher you go, the cooler is become. देखिए जो जहाँ यदि आप हायर पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, द कूलर इज बिकम, उसका जब नीचे आते हैं, सो द प्लेसेस आर लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड्स आर कूलर देन द प्लेसेस लोकेटेड लोअर एल्टीट्यूड. उसी प्रकार देखिए जो हायर प्लेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, कूलर होते हैं, ठंडे होते हैं, देन द प्लेसेस लोकेटेड लोअर एल्टीट्यूड के अपेक्षा. नियर द प्लेन्स और सी लेवल, बिकॉज द जो उनके आसपास जो प्लेन्स है और जो सी लेवल है इसके कारण. द प्लेसेस सच एज श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, ऊटी, कुल्लू, मनाली एंड दार्जिलिंग आर सिचुएटेड एट हाई एल्टीट्यूड. तो ये सब जो जितने भी सिटीज के नाम बताए मैंने सब हाई ऊंचाई पर है. दिस प्लेसेस रिमेन कूल एवन इन समर. तो ये समर में भी कहते हैं while the places such as दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, वाराणसी एंड पटना आर सिचुएटेड इन प्लेन्स. तो ये सब जगह प्लेन्स पर है, जितने भी स्टेट सिटीज हैं. दे आर वेरी हॉट ड्यूरिंग समर, और समर के समय यह सारे सिटीज बहुत ज़्यादा गर्म रहती है. अब आता है नेक्स्ट हमारा फैक्टर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी. अब समुद्र से दूरी. The distance of a place from the sea also determine the climate of that particular place. यदि समुद्र से दूरी होने पर भी जो डिस्टेंस होता है, वो प्लेस होते हैं, वो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. दैट पर्टिकुलर प्लेस. प्लेसेस क्लोज टू द सी आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. देखिए जो प्लेस समुद्र के पास रहते हैं ना तो ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. दिस प्लेस क्लाइमेट, और वो कैसे होते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं ऐसे प्लेस. इन द समर सी ब्रीज कीप दिस प्लेसेस कूल वाइल इन विंटर. देखिए क्योंकि वहाँ पे जो सी ब्रीज होता है वो क्या रखता है, विंटर के समय उस प्लेस को ठंडा रखता है. वार्म ब्रीज फ्रॉम द सी स्टॉप द गेटिंग वेरी कोल्ड. बिकॉज जो वार्म ब्रीज होता है, जो गर्म ब्रीज होता है फ्रॉम द सी स्टॉप, जो समुद्र होता है उसे गर्म होने से रोकता है. The property of water is that it take more time to absorb and lose of the heat. वो क्या होता है, जो पानी की प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है, उसे मोर टाइम्स टू एब्जॉर्ब, उस पानी को, समुद्र के पानी को एब्जॉर्ब करता रहता है, एंड लॉस ऑफ द हीट, और उसे गर्म होने से बचाता है. वाइल लैंड गेट्स हीट फास्टर एंड कूल डाउन फास्टर देन वाटर. उसी प्रकार जो जमीन होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जो समुद्र का पानी रहता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है. The place such as मुंबई, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम हैड मॉडरेट क्लाइमेट. तो जो स्टेट्स के नाम बताए मैंने वो आप सारे मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं वो आपके. बिकॉज दे आर सिचुएटेड नियर द सी, बिकॉज क्योंकि वो समुद्र के पास स्थित है. वाइल्ड प्लेसेस सच एज दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, पटना एंड जयपुर है एक्सट्रीम क्लाइमेट बिकॉज दिस प्लेसेस आर फार फ्रॉम द सी. और जितने भी स्टेट हैं जैसे दिल्ली है, लखनऊ है, चंडीगढ़ है, पटना है, जयपुर है, ये कैसे हैं, समुद्र से दूर है, इस कारण इनका क्लाइमेट कैसा होता है, एक्सट्रीम होता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमिडिटी. द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द ह्यूमिडिटी एज इट कॉजेज रेन एज वेल एज स्नोफॉल इन सम हायर एल्टीट्यूड प्लेसेस. द क्लाइमेट ऑफ प्लेस एक में से स्थान की जलवायु भी अफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है ह्यूमिडिटी के कारण भी. जैसे रेन एज वेल एज स्नोफॉल, जैसे वहाँ पे पानी होता है, स्नोफॉल होती है हाई एल्टीट्यूड, ऊंची वाली स्थान पर. द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यदि समुद्र से डिस्टेंस हो, दूरी है, ऑल्सो अफेक्ट द ह्यूमिडिटी ऑफ प्लेस. तो वो क्या करते हैं, उस प्लेसेस को भी ह्यूमिडिटी की तरह अफेक्ट करते हैं. प्लेसेस नियर द सी, और यदि वही प्लेस समुद्र के पास हो, एक्सपीरियंस हाई ह्यूमिडिटी बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इवापोरेशन टेक प्लेस. तो वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है क्योंकि वहाँ पर इवापोरेशन की प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, बड़ी मात्रा में होती है. फ्रॉम द सी नियर बाय द वाइंड्स ब्लोइंग ओवर द सी, और वहाँ पे जो समुद्र की लहरें हैं वो उठती है. कलेक्ट अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, तो वो क्या करती है, बहुत सारा मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है उस एरिया में, उस वातावरण में.
So the coastal areas such as Kolkata, Bhubaneswar, Mumbai, Chennai are more humid than the plains such as Delhi and Jaipur. उसी प्रकार जो कोस्टल एरियाज की स्टेट्स है, कोलकाता है, भुवनेश्वर है, मुंबई, चेन्नई, इनमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है अपेक्षा दिल्ली और जयपुर के। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन ऑफ वाइंड्स, मीन्स हवा की दिशा। वाइंड्स आर ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ द क्लाइमेट ऑफ प्लेसेस। जो हवा होती है उसका भी एक क्लाइमेट के लिए बहुत अफेक्ट होना होता है। वाइंड्स फ्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन्स मेक अ प्लेस कूल। जब हवा चलती है तो वो उस एरिया को ठंडा कर देती है। वाइंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हीट रीजन मेक अ प्लेस हॉट। और जब गर्म हवा चलती है तो उस एरिया को वो गर्म कर देती है। वाइंड्स कमिंग फ्रॉम द डेजर्ट आर हॉट एंड ड्राई। देखिए जो हवा आती है वो डेजर्ट एरिया से आती है। कैसे आती है? गर्म और सूखी आती है। वाइंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी, उसी प्रकार जो हवा समुद्र से आती है। लैंड कैरी मॉइस्चर, तो उसे जब लैंड जमीन कैरी करता है तो उसमें मॉइस्चर बन जाता है। एंड मेक द क्लाइमेट इज कोस्टल एरियाज ह्यूमिड, तो और वो उस एरिया को कैसा कर देता है? ह्यूमिड कर देता है। जलवायु वहाँ की कैसे आती है? ह्यूमिड हो जाती है, ह्यूमिडिटी आती है। दिस वाइंड्स कॉज रेनफॉल इन मैनी रीजन्स, तो इसी कारण अधिकतर क्षेत्रों में क्या होता है? बारिश भी हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे का नेक्स्ट रीजन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।